पिछले कुछ टाइम से एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है और वो है ट्रिगर्ड इंसान की एंगेजमेंट की न्यूज। वैसे तो ये मल्हान फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का टाइम है, मगर इस खुशी के टाइम में अगर उन्होंने गलती से भी सोशल मीडिया खोल दिया तो उनके पूरे के पूरे फैमिली का मूड ऑफ हो सकता है। क्योंकि जब से ट्रिगर्ड ने एंगेजमेंट किया है और अपनी फियांसी की शक्ल पब्लिकली लोगों को दिखाई है, तब से मानो एक पीआर एक्टिवेट हो गई है ट्रिगर्ड की फियांसी के खिलाफ। जहां देखो वहां उसके खिलाफ एक नेगेटिव चीज देखने मिल ही रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अचानक से उसके पीछे पड़ गए और आखिर ये कितना ज्यादा सही है? आओ इसके बारे में बात करते हैं। इन सब की शुरुआत होती है 1 मार्च 2024 से, जिस दिन ट्रिगर्ड इंसान ने राजा व्लॉग्स के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया। अब जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि राजा व्लॉग्स एक यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब पे 1.7 मिलियन से इसको देखे हम, बहुत बेवकूफ़ आदमी है ये। भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। साथ ही साथ हाँ, यही काम है वो इसका। इंस्टा पे भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जहां पे उनके 4.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कुछ टाइम पहले ये रोस्टर्स के नजर में इसलिए आ गए क्योंकि इन्होंने अपनी शादी से रिलेटेड एक के बाद एक रील्स, वीडियोस और शॉर्ट्स बना के फेंके। अब देखो उसकी शादी उसकी मर्जी, राइट? बट नहीं, लोगों को इससे भी तकलीफ होने लगी कि आखिरकार ये अपनी शादी की वीडियोस इतनी ज्यादा बना क्यों रहा है। इसी में एक और इंसान था जिसने इस पॉइंट को उठाते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें उसने राजा व्लॉग्स के इसी पॉइंट को क्रिटिसाइज किया कि उसने अपने शादी को पूरा कंटेंट बना लिया है। बस यही वो पॉइंट था जिसने ट्रिगर्ड की एंगेजमेंट होने के बाद उस पे हेट पड़ने की शुरुआत कर दी। क्योंकि राजा व्लॉग्स कम से कम अपने शादी के वीडियोस लगातार फेंके जा रहा था, मगर ट्रिगर्ड की तो यहाँ पे सिर्फ एंगेजमेंट हुई है जिसपे उसकी फैमिली ने वीडियोस की बारिश कर दी है। अरे इसका तो छोड़ो ना, एक और कोई एक सौरभ करके है भाई, उसका फुल फैमिली यूट्यूब पे है और हमेशा ट्रेंडिंग पेज पे छाया रहता है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि कैसे। एक्चुअली समझ में आता है हमको, इसलिए तुमको भी समझा देते हैं कैसे। बहुत लोग को लगता है ना कि भाई चीज़ ट्रेंडिंग कैसे हो जा रहा है यार, हम तो देख नहीं रहे हैं, मेरा कोई दोस्त देख नहीं रहा है, कैसे हो जा रहा है ट्रेंडिंग। हम बताते हैं, ट्रायंगल थ्योरी है उसके पीछे, बहुत ईजी थ्योरी है बेसिकली, समझ जाओ। ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है। और कोई स्केल ले लेते हैं हम। देखो, जो बेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, बेस पॉपुलेशन के पास पहले कभी फ़ोन वगैरह का एक्सेस नहीं था, अब हो गया है क्योंकि फ़ोन सस्ता हो गया। 5-6 हज़ार में अच्छा खासा 5G फ़ोन आ जा रहा है आजकल, 8 हज़ार में, 5 हज़ार में तो 4G फ़ोन भी आ जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं। तो बहुत ईजिली अब सबके पास फ़ोन है, गांव में हर एक बच्चे के पास फ़ोन है, ठीक है। तो उन लोग का जो ह्यूमर वगैरह का लेवल, हम नहीं कह रहे कि हम लोग का ह्यूमर लेवल अच्छा है तो हम लोग महान हो गए, बस हम एक बात कह रहे हैं कि उन लोग का जो बेस पॉपुलेशन है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है इन लोग का, तो वो लोग ना इस सब टाइप का कंटेंट उन लोग को बहुत पसंद आता है कि शहर का लाइफ, शहर में आदमी कैसे रहता है, जीता है, वहाँ पे क्या नॉर्मलाइजेशन है, कौन कितना कैसे कपड़ा पहन के, वहाँ ये भी होता है वो भी होता है, इस तरह का बहुत सारा उन लोग के अंदर ये रहता है, इच्छा रहता है कि कोई कैसे, मतलब एक तरह से आलतू फालतू जितना कंटेंट तुम देखता है, वियर्ड वियर्ड जिसमें तुम क्रिंज हो जाता है बेसिकली, वो उन लोग का डेली बेसिस पे वही वो लोग कंज्यूम करता है, ठीक है। और ये जो मिडिल वाले हैं वो हम लोग हैं, ऑलमोस्ट 30% हम लोग का है। तो हम लोग काफ़ी डिफरेंट, हम नहीं करेंगे महान हो गए इसके लिए नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंट आते हैं। हम लोग जब देखते हैं ट्रेंडिंग पेज पे कि अरे ये कैसे हो गया, तो पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आजकल ये लोग जो इन्फ्लुएंसर है, टारगेट भी हम लोग को नहीं कर रहा है, टारगेट बेस वाले को कर रहा है, ठीक है। तो चौंकने का जरूरत नहीं है ट्रेंडिंग पेज अगर कुछ अजीब रहता है तो, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ वीडियो पे। चाहे ट्रिगर्ड की बहन का चैनल हो, चाहे उसकी मम्मी का, चाहे उसके खुद का या फिर उसके भाई का, सबने किसी ना किसी तरह से उस एंगेजमेंट से कंटेंट निकाला है। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी एक के बाद एक सारे के सारे रील्स डाले हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सबको ये तो पता ही है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी, डिवोर्स, ऐसी वीडियोस पर रेगुलर से ज्यादा व्यूज आते हैं। तो राजा ब्लॉग्स को भी आ रहे थे और जाहिर सी बात है ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसे। तो यहाँ पे हो सकता है कि राजा ब्लॉग्स ने अपनी शादी का खर्चा अपने उन वीडियोस के कंटेंट से निकाला। मगर आप तो अमीर हो, फिर आपने अपनी एंगेजमेंट को भला कंटेंट प्रोडक्शन हाउस क्यों बना डाला? और तो और जब अंबानी की शादी हुई थी उस टाइम पे फुकरा इंसान ने ये 1.7 मिलियन व्यू। सब ट्वीट किया था, ये कहते हुए कि इतने पैसे वेस्ट करने से अच्छा किसी गरीब को दान कर देते, इससे काफी लोगों का भला हो जाता है। मगर खुद के भाई की एंगेजमेंट उन्होंने इतने ज्यादा लेविश तरीके से किया। देखो, शादी किसी भी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है। लोग अक्सर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन होता है। लोग वो सब करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए जिसका उन्होंने सपना देखा होता है। लेकिन ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे वो अंबानी की फैमिली हो, चाहे वो मल्हान की फैमिली हो, या फिर कोई गरीब की फैमिली क्यों ना हो। तो बस यही पॉइंट्स थे जिसने मल्हान फैमिली को लोगों की नजर में एक हिपोक्रेट बना दिया। मगर लोग यहाँ पे मल्हान फैमिली की हिपोक्रेसी टारगेट करने के बजाय मल्हान फैमिली के ऐसे मेरा एक चीज़ हमको समझ नहीं आता है
कि ठीक है, कंटेंट के लिए क्रिएटर हो या फिर सेलिब्रिटी हो या फिर तुम्हारा कोई बड़ा सा क्रिकेटर हो, वो लोग जब शादी करता है, मेल का बात कर रहे हैं, तो जनरली सेलिब्रिटी से ही क्यों करता है शादी? ये हमको बिल्कुल नहीं पछता है, क्योंकि बेसिकली तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारा इतना औकात हो गया है तो तुम अच्छा से अच्छा चूज कर सकता है, तुम्हारे पास फुल ऑप्शन है, लेकिन फिर भी तुमको जाना कहाँ है? बेवकूफ़ सब। हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि यार तुम्हारे पास इतना सारा ऑप्शन है, तुम अच्छा कुछ चूज करो, तो तुम लोग वही चूज करता है जो मतलब पता नहीं काहे चूज करता है। हम इनके चॉइस पे नहीं कह रहे हैं कि अब ये लोग क्या चूज किए, हम बस एक नॉर्मल एग्जांपल कह रहे हैं। जैसे सेलिब्रिटी सबको तुम देखा होगा, इसको देख लो ना, जो डांसर को चूज किया था, अपना क्रिकेटर जो अभी डिवोर्स वगैरह का सिचुएशन चल रहा है, चहल। कंटेंट को टारगेट करने के बजाय उनकी होने वाली बहू यानी कि रुचिका को टारगेट कर रहे हैं। मल्हान फैमिली को मिलती हेट अचानक से सिर्फ और सिर्फ उनकी होने वाली बहू की तरफ डाइवर्ट हो गई। लोग मल्हान फैमिली की हिपोक्रेसी एक्सपोज करने की जगह रुचिका के लुक्स को टारगेट करने लगे। यहाँ तक कि खुद निश्चय के फैंस भी रुचिका को टारगेट कर रहे हैं, उसको बॉडी शेम कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड की वजह से उसे टारगेट कर रहे हैं, उसकी हरकतों की वजह से उसे टारगेट कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों को। आखिरकार इसका बैकग्राउंड उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, ब्यूटी में थोड़ा सा कमज़ोर होगी, ठीक है, लेकिन कैरेक्टरलेस जैसा कुछ होता तब ना इसमें हम समझते कि हाँ भाई बैड चॉइस है कि नहीं है। तो वो भी एक सीन है, ठीक है, मतलब ठीक है, ब्यूटी के लिए अगर क्रिटिसाइज हो रही है तो मेरे हिसाब से उतना भी। पॉइंट आउट करके उसे क्रिंज कह रहे हैं। ट्रिगर्ड की मैनेजर से रुचिका के लुक्स को कंपेयर कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ट्रिगर्ड को अपनी मैनेजर से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बस वो सुंदर है। इमेजिन किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट कुछ टॉक्सिक फैंस ने या फिर ये कह लो कि टॉक्सिक सोशल मीडिया यूजर्स ने स्पॉइल कर दिया। और आपको क्या लग रहा है, रुचिका को पता नहीं है कि उसे ये सब हेट मिल रही है? हो रहा बिल्कुल होगा पता पूरा। होगा, उसे सब दिख रहा होगा कि कैसे उस चीज के लिए भी उसे टारगेट किया जा रहा है जिसे वो चेंज नहीं कर सकती। नहीं तो एक लड़की को अपने इतने स्पेशल दिन के बाद से लगातार हर पोस्ट के कमेंट्स लिमिटेड नहीं करने पड़ते जस्ट बिकॉज रुचिका वो सारे सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करती जो आजकल लड़कियों के लिए जनरली सोशल मीडिया पे या फिर सोसाइटी के तौर पे बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्यार भी डिजर्व नहीं करती। इसलिए लव लाइफ को सोशल मीडिया से एकदम प्राइवेट रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब वो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा स्पेशल मोमेंट आपके लिए ट्रॉमेटिक बन जाए। जो भी ये कमेंट कर रहे हैं कि निश्चय यू डिजर्व बेटर, सिर्फ लुक्स की वजह से आप किसी के साथ जिंदगी बिताने का डिसीजन तो नहीं ले सकते ना। भाई जो ये लोग बोल रहा है जो मैनेजर के साथ रहने के लिए, मैनेजर के साथ तू लोग रहा है रे साला, तुमको क्या पता उसका मैनेजर का कैसा बिहेवियर है, क्या है, हो सकता है कि उसका वैसा कुछ होगा ही नहीं। बाकी सब भी चीज़ देखा जाता है, खाली थोबड़ा देख के अगर तो उसको बुला लिया ना घर पे, पता चल जाएगा तेरे को थोबड़ा। यार लुक्स देख के तो नहीं होता। लास्ट में फिर जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके कर्मा वापस जरूर आते हैं। आपने एक टाइम पे कपल रील्स बनाने वालों को रोस्ट किया था और अब आप वही सेम चीज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जनता आपको भी रोस्ट करेगी ही, क्योंकि सही आप बात एक है। पब्लिक फिगर हो। लोग आपकी हरकतों पर अपने ओपिनियन तो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ भाई। देंगे ही। और जहां तक बात रही मल्हान फैमिली की, तो मेरे भाई टू बी ऑनेस्ट उनके घर एक बहू नहीं कंटेंट आई है, जो कि एक फैक्ट है। दूसरों की हाँ, शादी पे हंसते टाइम एक अगर ये मिनट। एक बहू नहीं कंटेंट आई है, हाँ, जो कि एक फैक्ट है। दूसरों की शादी पे हंसते टाइम अगर ये सोच लिया होता कि एक टाइम पर खुद की भी शादी होनी है और खुद के भी घर में एक व्लॉगर होगा, तो शायद ये सब ना सुनना पड़ता। चलिए ठीक है, बाय।